हेलो। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, 6 बज रहे हैं और मेरी ड्यूटी हो चुकी है कंप्लीट आज की। तो मैं बना रही हूँ खाना। और आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब उमस होती है ना, वो हो रही है। तो मैंने सोचा मैं पहले खाना वाना सारा कंप्लीट कर दूंगी, फिर जाऊंगी वॉशरूम में नहाऊंगी, तब जाके मैं शांति से बैठूंगी। क्योंकि कपड़े भी इतने चिप चिप हो रहे हैं पूरे। तो फिर अगर अभी नहा के आऊंगी ना तो सारे दूसरे कपड़े भी फिर हो जाएंगे पसीने से। तो इसलिए वो पहले नहाऊंगी, पहले खाना बनाऊंगी फिर नहाऊंगी। तो ये आज मैंने ये दाल बनानी है। ये है मसूर की दाल, ये जो श्वेता लेके आई थी ना, आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, वो दाल है। तो इसे थोड़ा सा साफ करना पड़ता है क्योंकि ये घर की दाल है। तो घर की दालों में क्या होता है ना कि थोड़ा सा पत्थर वत्थर रहते ही हैं, तो इसको थोड़ा सा साफ करूंगी मैं पहले, फिर बनाऊंगी। तो काम और भी है करने के लिए मेरे पास बहुत सारे। तो मैं सोच रही हूँ दाल उबालते उबालते मैं अपने और काम भी निपटा देती हूँ। तो चलिए फिर बने रहिए आप मेरे साथ आगे के ब्लॉग के लिए। ब्लॉग की स्टार्टिंग इसी दाल को उबालने से करते हैं। तो चलिए फिर। तो ये दाल धुल दी है मैंने और इसमें मैं डालूंगी मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर। और बस इसे अब हम उबालने के लिए रख देंगे। तो देखिए ये कपड़े भी हो रखे हैं धोने के लिए, तो इनको भी मैं मशीन पे लगा देती हूँ। तो जब तक दाल उबल रही है तब तक मैं कपड़े लगा देती हूँ मशीन में धोने के लिए। और उधर कपड़े भी धुलते रहेंगे, इधर दाल उबलती रहेगी। अब इधर मेरे एक दो काम और हो जाएंगे। तो मुझे ना ये समझ में नहीं आ रहा है कि हल्द्वानी के लोगों से इंद्र देवता भी गुस्सा हो रखे हैं और सूर्य देवता भी गुस्सा हो रखे हैं। तो भाई क्यों हो रखे हैं कि जो सूर्य भगवान भी जल्दी से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं और इंद्रदेव भी बरसने का नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। तो पहले जब भी सावन आता था तो कितनी बारिश होती थी कि मतलब इतनी बारिश होती थी घर से बाहर भी नहीं निकला जाता था। और अब ऐसा हो रहा है कि बारिश ही नहीं हो रही है बिल्कुल भी। लग ही नहीं रहा है कि सावन का महीना स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि ये जो हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं ना, पेड़ काटो ऐसा वैसा जो भी, तो ये उसका नतीजा है। जो इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अभी तक भी मतलब 6:30 हो गए हैं, इतनी तेज धूप लगी, इतनी तेज धूप लगी है। जब मैं शॉप से आई ना उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं दिन में 2 बजे निकल रही हूँ शॉप से बाहर। तो आप खुद सोचो। और कपड़े धोने के लिए तय हो रहे हैं कि 2-3 जोड़ी तो मेरे खुद के ही हो जाते हैं एक दिन में, जो मैं चेंज करती रहती हूँ। और इतना डिहाइड्रेशन हो रखा है, इतना डिहाइड्रेशन हो रहा है कि खाना खाने का तो बिल्कुल मन नहीं है, सिर्फ पानी पानी पीने का या कुछ ऐसा खट्टा चटपटा सा, बस वही ऐसा ही कुछ खाने का मन हो रहा है। नहीं तो खाना तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं हो रहा। मैं तो पसीने से आप देख ही सकते हो कितनी हालत ख़राब हो रही है। तो चलिए फिर, कपड़े भी लग गए हैं धोने के लिए और दाल भी उबल रही है। तब तक मैं कुछ और काम देखती हूँ। तो ये कपड़े धोए थे मैंने, ये परसों धोए थे। तो ये कल तक तो सूखे, क्योंकि मैं अंदर ही सुखाती हूँ, मैं छत में नहीं सुखाती हूँ कपड़े क्योंकि तेज़ धूप हो रही है तो इनका सारे का कलर ना फेड हो जाता है। तो इस वजह से फिर ये अंदर ही ऐसे सुखा देती हूँ मैं चेयर्स में। तो ये सूख गए थे, तो जिन जिनकी तय लग रखी है उन्हें मैं अलमारी में रख देती हूँ और जिनकी नहीं लगी है उनकी तय लगा देती हूँ। तो ये मैंने अभी दाल के लिए मसाला रेडी कर दिया है और ये पक रहा है अभी। और ये देखिए, जब काम ज़्यादा होना तब और काम भी फैलता है। और ये ढक्कन देखो जरा इसका। तो अभी मैं जा रही हूँ छत में कपड़े लेके, एक बारी के कपड़े धुल गए हैं। तो अभी तो धूप है तो डाल देती हूँ मैंने छत में। और ऐसे गंदी वाली धूप आ रही है ना, छी।
तो अभी हो रहा है सनसेट, और सनसेट भी 7:15 बजे हो रहा है यहाँ पे, मतलब 7:30 बजे तक होगा। और ये देखिए, मतलब उधर पीछे की तरफ बारिश हो रही होगी ना, उधर नैनीताल वाला एरिया है वो वाला, तो वहाँ अच्छे से बादल लगे हुए सुबह से ही। और अब थोड़ी सी धूप आई है उधर भी। तो इन खेतों में भी पता नहीं क्या बोते होंगे इस टाइम पे, मुझे पता नहीं है। तो ये जमने लग गया है, और कल इसमें हो रही थी वो दवाई डाल रहे थे इसमें खेत में। तो दाल भी छौंक दी है मैंने। अब मैं इस दाल के साथ चावल भी बना रही हूँ। इस दाल को देख के मेरा चावल खाने का मन हो गया है, तो चावल भी रख देती हूँ फटाफट से, फिर एक ही साथ ही सफाई होगी किचन की। तो मैं आ गई हूँ अभी रूम में, और फैन के नीचे बैठी हुई हूँ। जब तक चावल दाल बनता है तब तक मैं पीती हूँ चाय। तो चाय वैसे मैं नीचे से पी के आई थी, अभी जब मैं आई थी शॉप से तो भाभी ने बनाई थी चाय, वहीं से पी के आ गई थी। लेकिन फिर से मन कर गया चाय पीने का, तो सोचा आधा कप और बना लेती हूँ मैं चाय। तो अभी चाय पीती हूँ। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि अभी 7 बज रहे हैं और खाने की इतनी जल्दी क्या आफत है कि खाना अभी बनाना है, अभी प्रिपेयर करना है। तो ऐसा होता है ना कि मुझे लगता है कि मतलब अगर खाना बना रहे ना तो फिर इजी रहता है, भले आप और काम अभी करो ना करो, लेकिन खाना अगर बना रहे तो टेंशन फ्री रहते हैं, फिर और काम फिर भी हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैं शॉप से आती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं कभी सोचती हूँ ना कि मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, आराम से चाय पीती हूँ, फिर उठ के फिर खाना बनाऊँगी, तो फिर ना मुझसे बनता नहीं है खाना, आलस आ जाता है। तो ऐसा लगता है यार कि कैसे जाऊँगी मैं अब किचन में, क्योंकि फ़ैन के नीचे पसीना वसीना तो सूख जाता है। तो फिर ऐसा लगता है यार कैसे जाऊँगी मैं, और फिर पसीने से फिर तर हो। तो मुझे ये लगता है कि अपना आए, क्योंकि उस टाइम पे ना एक्टिव रहती है बॉडी। आप बाहर से आते हो तो फिर ऐसा लगता है कि पूरे दिन भर थकान तो रहती है वैसे, तो ऐसा लगता है कि अब एक ही साथ ही होगा फिर आराम। तो मैं फटाफट से फिर क्या करती हूँ, मैं बैठती भी नहीं हूँ, मैं पहले सब्जी वब्जी बना देती हूँ, फिर एक तरफ चाय रखती हूँ, फिर मैं अपना ये सारा काम निपटा के तब बैठती हूँ मैं चाय पीने के लिए। नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि फिर आलस जैसा लगता है, फिर मन नहीं होता काम भी करने का। तो फटाफट से फिर इस वजह से मैं निपटा देती हूँ। और ये भी है कि हम लोग ना जल्दी खा लेते हैं खाना, क्योंकि देखो अमित भी जाते हैं सुबह ऑफिस, वो भी 7 बजे जाते हैं, और शाम को भी लेट से आते हैं। तो फिर दिन भर हो ही जाता है। अगर घर से बाहर हो तो भूख लगती है ना, फिर घर पे आके ये रहता है कि भाई कुछ ना कुछ मिलना चाहिए खाने के लिए। तो फिर मैं सोचती हूँ कि अंट खाने से अच्छा कभी मैगी बनाओ, कभी मैक्रोनी बनाओ, कभी कुछ बनाओ। तो ये सब अंट संट चीज़ें बनाने से अच्छा ये है कि खाना ही खा लो। वैसे भी रात का खाना जल्दी खा लेना चाहिए। तो हम लोग भी 7:30-8 बजे तक खा लेते हैं खाना, फिर मतलब वही 9-9:30 बजे तक काम निपटता है। तो बस फिर इस वजह से मैं फिर जल्दी बना देती हूँ, और कोई ऐसा रीज़न नहीं है। तो चलिए पहले पीती हूँ मैं चाय, फिर मिलती हूँ आपको। तो ये रेडी हो गई है रोटी, वो दाल और चावल। तो ये देखिए पलक महारानी कह रही व्लॉग में आने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर की, ताकत हिम्मत नहीं, ताकत। तो इसके ना आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, और वैसे गर्मी और इनके एग्ज़ाम मुझे समझ में नहीं आता, बच्चों को इतना प्रताड़ित करके क्यों रखते हैं यार स्कूल वाले। साल भर में इनके पेपर ही पेपर रहते। जब भी सुनती हूँ ना मैं कि इनके पेपर हो रहे हैं, ऐसे क्या पेपर होते हैं तुम्हारे? यूटी, फिर हाफ एयरली, फिर यूनिट 2, फिर वो फाइनल्स। तो उनको बोला करो तुम फाइनल मत लिया करो ना, ये सारे नंबर जोड़ दो। 24 पेपर्स होते हैं हमारे टोटल। 24 में भी और ऐड करो अभी, क्योंकि 6 हमारे अभी हो रहे हैं, फिर कंप्यूटर का ड्राइंग का अलग अलग होते हैं, कितने सारे जाते होंगे। भाई साहब सल्यूट है तुम लोगों के लिए भी, जो तुम इतना पढ़ रहे हो भाई, तो वो भी इतने गर्मी में। मैं ना केमिस्ट में जाती हूँ, मैं बुक खोलती हूँ ना जैसे, तो 2-4 वर्ड्स पढ़ती हूँ, मेरे आंखें ऐसे बंद होने लग जाती हैं। एक तो वो बुक इतनी मोटी है ना, उसको देख के मुझे नींद आने लग जाती है, पता है। वो ऊपर से मैं पढ़ ही नहीं पाती हूँ कुछ भी। तो क्या कुछ बोलना चाहोगी पल को? आज तुम काफ़ी दिनों के बाद ऐसे मतलब फ्रंट आ रही हो ना, तो लोगों से रिक्वेस्ट तो कर दो कि दीदी का चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। लाइक कर दो।
बेटा इतनी खतरनाक, ये बोला भी नहीं जा रहा है। तो पहले पलकों को ग्लूकोज का पानी पिलाया जाएगा ये बोलने के लिए कि प्लीज दीदी का चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ग्लूकोज पीना है कि जूस मंगाए तिल्ले, जूस मंगाओ फ्रूटी। जिससे मैंने ने वो भेजी थी एक क्रिएटिविटी नहीं थी वो कि फ्रूटी के डब्बे से वो क्या बना रही थी वो पेन स्टैंड। मेरे इंस्टाग्राम आईडी में हाँ तेरे इंस्टा में इंस्टा क्यों वो 24 घंटे ऑनलाइन दिखती है तो उसमें। मैंने कब चलाया इंस्टा? अरे मजाक करी कभी कभी दिखती है। अच्छे बच्चे हैं ये लोग नहीं चलाते हैं ज्यादा फोन वोन का यूज नहीं करते हैं। मेरा बहुत चलाता है। यहाँ भी बस यहाँ भी दादा की बुराई करनी है इसने। और अंकल को देखो एक मैंने मैसेज किया ना उनका 1 सेकंड के अंदर रिप्लाई आ जाता है। बताओ तो उनका तो वही काम है फोन पे चिपके रहने का। ऑफिस में इंस्टाग्राम चलाने लगाओ। तो चलिए फिर अभी यहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हो गई है। पहले दादा और इसकी हो रही थी, अभी अमित और पलक की हो रही है। तो चलिए फिर ब्लॉग का एंड मैं यही कर रही हूँ और मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब बोल दिया बाय। ORS पी के बोला। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए फिर बाय बाय।